वे इसके साथ जुड़ नहीं पाती, एक आत्मीयता उसके साथ नहीं होती, संस्थाएं उससे दूरी बनाती हैं या उससे अनजान बनी रहती हैं। सरकार ने इस बात को तय किया कि भाई ये दूरी न हो, इसलिए हम लोग जो स्मार्टफोन और टैबलेट भी दे रहे हैं तो उसमें हमने केंद्र या राज्य शासन से जुड़े हुए वे सभी कार्यक्रम उसके साथ जुड़े हुए जो यूथ से रिलेटेड हैं, उनसे जुड़े हुए कार्यक्रम। तीसरा, यहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन हो, वोकेशनल एजुकेशन हो, इन सबको इस बारे में भी कहा गया कि भाई, या हमारा जो औद्योगिक विकास का विभाग है कि हमारे पास गत वर्ष जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का हम लोगों ने यहाँ पे आयोजन किया था, इन्वेस्टर समिट के कार्यक्रम में जो हमारे पास प्रस्ताव आए, हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। निवेश मित्र पोर्टल और निवेश सारथी पोर्टल के साथ साथ इंसेंटिव मॉनिटरिंग सिस्टम को भी हम लोगों ने काफ़ी स्ट्रेंथन किया और यूपी ने उस मामले में काफ़ी चीज़ों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दृष्टि से प्रभावी बनाया। इन सबको आगे बढ़ाते हुए जो सबसे बड़ी बात ये थी कि ये उन छात्रों को जानकारी मिले और इन सभी कार्यक्रमों की जानकारी हम उसको दे सकें। एक तकनीकी दृष्टि से वह सक्षम होगा, लेकिन साथ साथ वह शासन की योजनाओं के बारे में और शासन की पॉलिसी के बारे में भी उसको जानकारी होगी। तीसरा, उसको जॉब ढूंढने के लिए बाहर नहीं जाना होगा, उसको पता है। इसलिए इंडस्ट्री से कहा गया कि भाई आप बताइए, अपनी रिक्वायरमेंट बताइए कि आपको क्या चाहिए। हमारी संस्थाएं उस प्रकार के मैन पावर को ट्रेन करेगी, हम उसको आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आपको हमें केवल बताना है कि भाई हमें इतने लोग इस प्रकार की, क्योंकि हमारे पास मैन पावर है, उस मैन पावर के स्केल को स्किल में बदलना, ये हमारी संस्थाएं अपने आप करेंगी। औद्योगिक विकास विभाग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। मैं तो ये है कि जितने लोग जो हमारे यहां निवेश आया है, इस निवेश का लाभ किसको है? ये केवल उद्यमी को नहीं है, जिस क्षेत्र में हो रहा है वहां का पूरा इकोसिस्टम उससे प्रभावित होगा। एक इंडस्ट्री आती है तो कनेक्टिविटी बढ़ेगी ना, वहीं पे लोग, किसी का रेस्टोरेंट चलेगा, किसी की टैक्सी चलेगी, किसी का होटल चलेगा, किसी का कोई अन्य कार्य उससे प्रारंभ होगा, और बाकी वहाँ के लोग, अलग अलग प्रकार के लोग वहाँ पे रोजगार भी पाएंगे, नौकरी भी पाएंगे। अक्सर हमें मान लेते हैं कि साहब इससे, यानी सामान्य रूप से हम ये मानते हैं जो डायरेक्ट उससे बेनिफिट प्राप्त कर रहा है उसको तो हम मान लेते हैं कि साहब वह उससे जुड़ा हुआ है। शेष जो इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है उसको हम उसके साथ काउंट नहीं करते। जो रोजगार प्राप्त कर रहा है उसको हम उसके साथ नहीं जोड़ते हैं, और इसलिए लोगों के मन में एक आत्मीयता का भाव नहीं हो पाता है। सरकार की नीतियां केवल टेक्निकल बैकग्राउंड के लिए ही नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो सामान्य मानविकी विषयों को लेकर के भी डिग्री प्राप्त कर रहे हैं। हमारी सीएम इंटर्नशिप की स्कीम किसी भी उस संस्थान में जहां पे 10 से अधिक लोग काम कर रहे हैं, किसी एक व्यक्ति को वहां पे इस स्कीम के साथ जोड़ने के लिए उन्हें प्रेरित करती है कि आप जोड़िए, आधा मानदेय गवर्नमेंट देगी, आधा आप दीजिए। एक निश्चित समय के बाद उसके पास एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा, फिर वह जाएगा कहीं भी इस योजना का लाभ लेगा। काफ़ी बड़ी पैमाने पे लोग उसका उपयोग भी कर रहे हैं। हमें इन सभी की जानकारी होकर के उस यूथ को बोलना है कि देखो, हम 1 वर्ष पहले आए थे ना, हो सकता है आपके संस्थान बदले होंगे, और हमने कहा था ना कि देखिए करेंगे। ये 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के जमीनी धरातल पर उतरने का मतलब, इससे लगभग 35 लाख के आसपास नौकरी सीधे सीधे यूपी के नौजवानों को मिलेगी,
बशर्ते वह उसके योग्य होगा, क्योंकि हम ये बाध्य नहीं करेंगे कि ये नौकरी यूपी के लोगों को ही मिलनी आवश्यक है। अगर वह उसके योग्य नहीं है तो मत दीजिए, लेकिन अगर योग्य है तो वह नौकरी अवश्य प्राप्त करेगा। देखिए, मुझे याद है जब आज से कुछ वर्ष पहले मैं नोएडा गया था, वहाँ के कुछ लोगों ने मेरे सामने इस बात को रखा कि साहब, ज़मीन हमारी है लेकिन नौकरी हमें नहीं मिलती है। क्या ये नहीं हो सकता है कि यहाँ पे कुछ नौकरियाँ हमारे लिए रिजर्व कर ली जाएं? तो मैंने कहा, फिर निवेश करने वाला निवेश क्यों करेगा जब उसको सब सिफारिशी पे रखने हैं? तो उसको अपनी पूंजी की भी सुरक्षा करनी है, और पूंजी इसलिए निवेश कर रहा है वह जिससे वह बढ़ सके, एम्प्लॉयमेंट उससे जनरेट होगा। हम अपने लोगों को इतना ट्रेंड करें कि वे वहाँ जॉब प्राप्त कर सकें, एम्प्लॉयमेंट वहाँ से अर्जित कर सकें। इसके अनुसार आप कार्य करिए। आपको बताइए आपको क्या चाहिए वहाँ पे? स्किल डेवलपमेंट का सेंटर चाहिए, कोई वोकेशनल ट्रेनिंग का सेंटर चाहिए, कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूशन चाहिए। गवर्नमेंट उसके लिए आपको फैसिलिटेट कर सकती है, लेकिन गवर्नमेंट इसको कैद करके नहीं रख सकती कि नहीं साहब इन्हीं लोगों को देना है, क्योंकि तब तो कोई इंडस्ट्री आएगी नहीं यहाँ पे। हमें लोगों को मानसिक रूप से तैयार करना है कि हम योग्य होंगे तो हमें नौकरी यहीं मिलेगी। और जो हमारा ये कामकाजी वर्ग है, देखिए, अभी मैं इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, इसी महीने की है। तमिलनाडु में यूपी के 2 लाख से अधिक लोग वहां कार्य कर रहे थे। पिछले कुछ वर्षों के अंदर, 3-4 वर्षों के अंदर, उनमें से 60,000 लोग वापस आए हैं टेक्सटाइल में। वे यूपी में आए हैं क्योंकि यूपी में उनको काम मिला है, प्रोडक्शन पर वहाँ असर पड़ा है, लेकिन यहाँ के लोगों को यहीं पे कार्य मिला है। दूसरा, कोरोना में लॉकडाउन के दौरान जब काफ़ी बड़े पैमाने पे कामगार और श्रमिक वापस आए थे, और यूपी पहला राज्य था जिसने कहा था कि भाई हम इन लोगों को अपने यहाँ एब्जॉर्ब भी करेंगे, इनको लेंगे भी और इनको अपने यहाँ वो करेंगे, क्योंकि वहीं के रहने वाले हैं तो जाएंगे कहाँ, हम उनके साथ खड़े होंगे। चैलेंजेस थे, हम तब भी खड़े हुए। यूपी की इकोनॉमी इससे मजबूत हुई, लेकिन जहां से लोग आए थे वहां की जितना प्रतिशत लेबर वहां का कम हुआ, उतना वहां की इकोनॉमी डाउन भी हुई। वह केवल एक लेबर नहीं है या केवल एक व्यक्ति नहीं है जो काम कर रहा है, बल्कि वहाँ की इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने में उसका बहुत बड़ा रोल है। और उस देश से 56% से अधिक की आबादी यूपी के अंदर वह है जो कामकाजी है। इसके मन में एक विश्वास पैदा होना। देखिए, सबसे पहली बात है कि उसके मन में एक विश्वास पैदा करना है कि भाई देखो, ये नौकरी आएगी, आप इसके लिए अपने आप को तैयार करो। संस्थाओं को कि भाई कैरियर काउंसलिंग के अपने कार्यक्रम को थोड़ा आगे बढ़ाइए। अभी देखो इजराइल की बात, इजराइल में हमारे यहाँ से 5,000 से अधिक लोग जा रहे हैं। कहने के लिए तो लोग कहेंगे साहब इजराइल क्यों भेज रहे हैं या वार जोन में क्यों भेज रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, जो व्यक्ति यहाँ पे कितनी भी मेहनत करेगा, 15 से 20 हज़ार रुपये महीना कमाएगा, वही वहाँ जाएगा 1.5 लाख रुपये महीना वह व्यक्ति कमा के अपने घर भी भेजेगा तो मार्केट पे भी इसके यहीं के मार्केट में उसका असर पड़ेगा ना, यहीं के लोगों को नए रोजगार जनरेट करने में उसका योगदान देगा। और ऐसा नहीं कि एक दिन में हो गया हो। मैंने ऐसे अचानक विभाग से कहा, मैंने कभी ये बताओ, वहाँ पे इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, या रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, आप भी तो देखो कि आप कहाँ पे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।